गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। मैं बहुत दिनों से अब्सेंट था और बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने उपस्थित हो पाया हूं, या कहिए कि उपस्थित हो रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी खेद है कि इतने दिन से लंबा डिस्टेंस आपसे हो गया। चूँकि अभी परिस्थिति ही कुछ ऐसी बनी हुई है कि दिक्कत है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो ये कोरोना महामारी कहिए इसको, या महाप्रकोप कहिए, जिसके कारण से पूरा वर्ल्ड प्रभावित है, और आप और हम तो जो हैं ही। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो इसका मिनिमम नॉर्म है, जिससे कि हम कोरोना से बच पाएँ, तो बचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें आपको जैसे मास्क लगा के चलना है, या घर में मैक्सिमम रहना है, ज़रूरत के हिसाब से ही बाहर निकलना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बार बार हाथ वगैरह धोते रहना है। क्योंकि ये कोरोना का, आप लोग तो यूथ हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन ख़ास करके जिनको किसी तरह का परेशानी है या जिनका एज ज़्यादा हो गया है, तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। और आम अगर जनरल रूप में भी देखा जाए तो कोरोना नाम सुन करके ही थोड़ा सा मन में बहुत भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बेहतर इससे यही होगा कि जितना हम बच पाएँ या बचने का प्रयास करें। अभी आप देखेंगे कि चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर भी देखें, चाहे अन्य स्टेट की भी बात करें, हर स्टेट में लगभग ये अभी मैक्सिमम पर चल रहा है। कई जगह तक कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, इतना तेज़ी से ये फैल रहा है। तो कोशिश करना है इससे जितना अधिक से अधिक बच पाएँ, क्योंकि जान बचेगा तो आगे बहुत सारा ऑप्शन है। और इसके बाद जो सबसे मुख्य पहलू है अगर देखा जाए, और जो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का भी कारण है, कि निजीकरण, जिसका अभी इतना तेज़ी से गवर्नमेंट पता नहीं क्या दिमाग में है, कि लग रहा है कि हर चीज़ को ये हर सेक्टर को ही निजी क्षेत्र के हाथ में दे देगी, निजी वेंडर के हाथ में दे देगी, बड़ी बड़ी कंपनी को बेच देगी। इसी तरह का प्रतीत होता है जितना PSUs है। आज आप देखेंगे तो एक सरकार का इस तरह का मीटिंग हुआ है कि एक प्राइवेटाइजेशन का रोड मैप तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें क्या है कि उनका सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि प्रत्येक सेक्टर में 1 से 4 कंपनी ही अब अपने पास रखेगी गवर्नमेंट, प्रत्येक सेक्टर में। और ऐसे 18 सेक्टर को चिन्हित की है, और 1 से 4 कंपनी जिस पर वो फुल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट रख पाए, और अच्छे तरीके से कंट्रोल रख पाए, अच्छे से मैनेज कर पाए, उसी को सिर्फ उसी को अपने पास रखेगी। बाकी सबको या तो कंप्लीट निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा, या उसका मर्जर कर दिया जाएगा, एक कंपनी का दूसरे कंपनी में मर्जर किया जाएगा। इस तरह से जो 18 कंपनी को चिन्हित किया गया है, जिसमें 1 से 4 कंपनी ही अपने पास रखेगी सरकार, तो उसमें उसका जो फील्ड तय किया गया है, उसमें बैंक है। आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में 12 बैंक है, एक बैंक आपका IDBI बैंक को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर है, कोल सेक्टर है, स्टील है, मिनरल एंड मेटल है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, पावर है, स्पेस है, एटॉमिक एनर्जी है, इंफ्रा है, और भी कुछ सेक्टर हैं। इन सारे सेक्टर में सिर्फ 1 से 4 कंपनी ही सरकार अपने पास रखेगी। बाकी को पूर्णतया या तो निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा, या आपस में मर्जर कर दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए राहत वाली बात यह है कि रेलवे को इससे बाहर रखा है, FCI को इससे बाहर रखा है, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र जो है उसको इससे बाहर रखा गया है, और भी कुछ क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है। इस पर पूर्ण स्वामित्व सरकार का ही रहेगा। और जहाँ तक रेलवे का सवाल है, इस तरह की तो सरकार अभी प्लान बनाई है, कुछ दिन के बाद ये अमल में आने लगेगा। ये जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं, आज ही इसका मीटिंग हुआ है, तो ये PPP मॉडल पर गवर्नमेंट का कहना है, इस पर हम काम करेंगे। कंप्लीट इसको निजी क्षेत्र को हम नहीं देंगे। और आप देख ही रहे हैं कि ये बातें बिल्कुल संदेह वाली बातें हैं। क्योंकि पहले शुरू में क्या किया गया रेलवे में, कि जितना रख रखाव का था, मेंटेनेंस का काम था, साफ़ सफाई का काम था, उसको आउटसोर्सिंग के मदद से
निजी क्षेत्र को देख करके या निजी वेंडर को देख करके उस पर काम प्रत्येक स्टेशन पर करवाया जाने लगा, साफ़ सफाई का ट्रेन में भी या प्लस स्टेशन पर भी। उसके बाद देखा कि नहीं, ये काफ़ी सफल हो रहा है, कम पैसा में हमारा काम चल जा रहा है। तो इसके बाद बहुत सारा रेलवे का ज़मीन इसी तरह से पड़ा हुआ था और बहुत सारा इस तरह का गवर्नमेंट के अंदर में इस तरह का ज़मीन वगैरह स्टेशन वगैरह के बाहर में था, जिसका अधिक से अधिक यूज करने की बातें कही गई कि यहाँ पर हम मॉल खोलेंगे, होटल खोलेंगे या स्टेशन सबको वर्ल्ड क्लास स्टेशन हम बनाएंगे। उस नाम पर बहुत सारे स्टेशन को निजी सेक्टर में दे दिया गया है। और जब कुछ का सफलतापूर्वक संचालन हुआ तो उसके बाद अभी देखेंगे कि उसमें रफ्तार आ गया है। अभी पटना की बात कही जाए या मुजफ्फरपुर की बात कही जाए, और भी बहुत सारे स्टेशंस हैं जिनको निजी क्षेत्र में देने की बातें कही गई है, उसका टेंडर होना है या हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी जो 109 रूट पर 151 जोड़ी ट्रेन चलाने की बातें कही गई, वो भी जो एकदम बिजी रूट था, चूँकि घाटे वाले रूट पर तो वो लोग लेंगे नहीं, तो उस पर काम करने की बातें कही गई है। अब इसमें दिया गया है कि जितनी ट्रेनें हैं तो उसमें धीरे धीरे करके पैसेंजर ट्रेन और अन्य ट्रेनों को भी निजी हाथों में दे दी जाएगी। तो इसमें सबसे मुख्य बातें ये है कि हमको लगता है कि एक तरह से सरकार की ये मंशा है कि स्किल्ड लेबर तैयार करना, कि जो जिससे कि 5,000, 10,000, 8,000 में काम चल जाए। और अभी जो एम्प्लॉय आप चाहे रेलवे का जो वैकेंसी के थ्रू लिया जाता है परमानेंट जॉब, इसमें तो मैक्सिमम पेमेंट देना होता है 30,000, 35,000, 50,000, 60,000, 80,000। तो गवर्नमेंट का सोचना ये है कि अगर 50,000 हम दे रहे हैं तो इससे बेहतर है कि 50,000 में एक एम्प्लॉय को जो काम करवाएंगे उतना में तो हमारा 5 एम्प्लॉय काम कर जाएगा। क्वालिटी क्या रहना है उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की विषय है कि अगर वैकेंसी ही कम जाएगी तो फिर हमारा पढ़ाई का क्या औचित्य है। तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत सोचने की ज़रूरत है। और ये तो आपका थोड़ा सा राहत है कि अभी जो वैकेंसी आपकी है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन ये चीज़ कहा गया है कि नई वैकेंसी जो आना था उसमें 50% कटौती की बातें कही गई है और उसमें 50% कटौती की भी गई है। और ये दिया गया कि आपका जो ड्राइवर का वैकेंसी है, जेई का वैकेंसी है, ऑपरेटिंग पोस्ट को कहिए या सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट कहिए, वहाँ पर दिया है कि आपका वैकेंसी कंटिन्यू रखेगी। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी अगर हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो निश्चित ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी आगे चल करके हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड मंशा है गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे हैं जितनी बातें हम चर्चा किए हैं कितना खतरनाक स्थिति है। इसलिए और चूँकि अभी माहौल हमारे अनुकूल नहीं है, ऑफलाइन मोड में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ट्वीट करके रेल मिनिस्ट्री के ट्विटर पर या रेल मिनिस्टर के ट्विटर पर ट्वीट करके, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से खुद के, या और भी हैशटैग के माध्यम से एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं। जितना जल्दी होगा इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल करके आपसे शेयर करेंगे और इस पर सभी को पूरी तरह से लग करके इस अभियान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम तो चाहेंगे कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कोचिंग वाले हैं, या जिनका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा व्यूअर है, तो सारे को इस अभियान में शामिल होना चाहिए और एकजुट होकर के स्टूडेंट को एकजुट करके इस पर अधिक से अधिक वर्क करना चाहिए। तो ये तो इसका दूसरा पहलू हो गया। और लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम का जैसे अभी बताया कि 2020 में तो उपाय नहीं है, आपका उम्मीद कम लगता है। जब तक कि कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक एग्ज़ाम में तो आपका कन्फ्यूजन दिखेगा ही दिखेगा। उम्मीद है कि 2021 में ही एग्ज़ाम हो पाएगा। इसके अलावे भी वैकेंसी की जहाँ तक बात है तो स्टेट लेवल का बहुत सारा फॉर्म भराया जा चुका है और चूँकि जैसे बिहार में इलेक्शन है, अन्य कुछ स्टेट में भी इलेक्शन है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी और भी आनी है। तो और सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए अपने पढ़ाई को भी साथ में कंटिन्यू रखना है जो आपका मूल चीज़ है। क्योंकि पढ़ाई अगर आपका प्रभावित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, जैसे कि हम यूट्यूब पर भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट हम लगातार देखते हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये हमको परेशानी हो रहा है, वो परेशानी हो रहा है।
पढ़ाई में थोड़ा सा भी दिल नहीं लगता है, कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। आपको साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, चाहे आप जैसे भी रखें। और मैक्सिमम स्टूडेंट जिसको एग्ज़ाम देना है पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो अच्छे से आपको रिवीजन अभी वर्तमान में लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका पढ़ा हुआ चीज़ सारा अपडेट रहे। जिस समय एग्ज़ाम होगा देखा जाएगा, लेकिन पूरा जोर शोर से हम उस समय एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि फिर दोबारा क्या परिस्थिति रहेगी नहीं रहेगी उस पर वो तो आगे की बातें हैं, लेकिन जो वर्तमान में या हमारे सामने जो परिस्थिति है उसको हम निश्चित रूप से अवसर में तब्दील करें, उसको रिजल्ट में तब्दील करें, ये आपकी चाहत होनी ही चाहिए। इस पर आपका वर्क होना ही चाहिए। इसमें कोई आपका बहानेबाजी या कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। और इसी कड़ी में हमारा भी है कि चूँकि अभी परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, पटना की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी हम लोग एक अभी ऑनलाइन मोड में अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं। आप यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे होंगे, इसका ऐड वगैरह हो रहा है कि मिनिमम फ़ी का चूँकि अभी बात ही नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो टीचर आपका क्लास लेंगे आप मैनेज कर सकते हैं, आपका मैनेजमेंट है सारा कुछ, लेकिन सबके साथ अभी परेशानी है। इतने महीने से चूँकि 23-24 हॉल ही हमारा था, इतना रेंट देना पड़ रहा था, कोई मकान मालिक अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी स्टूडेंट का बहुत बड़ा इशू है, रेंट का इशू। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। और इससे सब कोई सफ़र कर रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे स्टूडेंट हो, सारे सफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम टीचर का जो खर्च है, मिनिमम कॉस्ट जो क्लास ले पाएँ, जो 3-4 स्टाफ हैं मेंटेनेंस के लिए, नेट का खर्च है, इतना ही खर्च अगर निकल जाती है, मैनेजमेंट को बचे नहीं बचे, बैनर जिंदा रहना चाहिए, कोई तकलीफ उसमें नहीं है। तो इसलिए मिनिमम कॉस्ट में अभी हम लोग जस्ट रिवीजन के लिए टेस्ट स्टार्ट किए हैं, डेली टेस्ट, तुरंत उसी समय डिस्कशन। तो 80 टेस्ट का आपका फ़ी मात्र 150 रुपया है। 150 रुपया में 80 टेस्ट, यानी कि 4 घंटा उसमें डेली होना है। उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, आर्ट्स, जीएस में दोनों पेपर, साइंस आर्ट्स, और सारे जो बेस्ट फैकल्टी प्लेटफॉर्म के हैं, एसके झा सर हैं, वो आपका साइंस का टेस्ट का डिस्कशन कराएंगे। पंकज मिश्रा सर आर्ट्स प्लस करंट अफेयर्स का कराएंगे। आशु सर मैथ का कराएंगे। गौरव गिरिराज सर रीजनिंग का कराएंगे, और डेली होना है। अगर इंडिविजुअल भी आप करना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपया में आपको एक सब्जेक्ट का, यानी 20 टेस्ट का 20 टेस्ट और उसका डिस्कशन होगा 50 रुपया में ईच करके। लेकिन अगर पूरा देना चाहते हैं तो 150 रुपया मात्र लगना है 80 टेस्ट का। और ये टेस्ट जो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप platformonlinetest.com www.platformonlinetest.com या तो उस पर चले जाइए, या प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट वहाँ से पैकेज खरीद सकते हैं। और ये आपका यानी 10 तारीख तक 10 तारीख के 1 बजे तक ये वैलिड होगा, आपका पैकेज खरीद सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा 29 तारीख या 1 तारीख से फिर दूसरा चरण इसका स्टार्ट होगा। इसके बाद भी हम 15 तारीख के लगभग कई सारा छोटा छोटा बैच लाएंगे, जो कि इसी तरह का मिनिमम फ़ी में होगा। जैसे प्रेडिक्टेबल का एसके झा सर के द्वारा बैच आएगा, मात्र 100 रुपया उसका फ़ी रहेगा, 1 महीने तक चलेगा। उसी तरह से एडवांस मैथ का टारगेट आएगा, मैथ का टारगेट आएगा, रीजनिंग का टारगेट आएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस बार +2 पास किया, उनके लिए फाउंडेशन बैच वगैरह भी आएगी, लेकिन इसका डिटेल ब्यौरा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और ये पैकेज अगर आप जहां हमारा ब्रांच है प्लेटफॉर्म का, जैसे रांची हुआ, मुरादाबाद हुआ, फिर बिहार में अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर हुआ, समस्तीपुर हुआ, छपरा हुआ, पूर्णिया हुआ, जमुई हुआ, बिहार शरीफ हुआ, भागलपुर हुआ। तो इन जगहों पर जहाँ जहाँ हमारा ब्रांचेज है तो उस ब्रांच से भी आप बाय कर सकते हैं। वहाँ आपको कुछ कम ही पड़ेगा, 150 रुपया पड़ता है तो वहाँ मात्र 100 रुपया ही आपका पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आपको जितनी भी बातें बोला गया है या बोले हैं हम, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और समय निकाल करके खुद से भी आप घर पे सेट वगैरह बनाते रहिए, रिवीजन वगैरह करते रहिए, खूब पढ़िए और कोशिश करिए कि ये जो वैकेंसी आपका अभी है आगे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का, निश्चित रूप से इसको रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर पाएँ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।